हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो जैसे कि हिंदी में हम लोग का गद्य खंड है, लेसन 1 और 2 हो चुका है। अब एक काव्य खंड का भी लेसन 1 का आज एमसीक्यू हम लोग करेंगे आंसर के साथ। ठीक है, जो साखिया और शब्द है, ठीक है, दोनों का ही एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो पहले साखिया का कर लेंगे, उसके बाद से शब्द का देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म में जो इसमें से आएगा आपका, तो गद्य खंड में से लेसन 1 और 2 आएगा। ठीक है, और जो काव्य खंड में से आने वाला है तो आपका कबीर और ललद्यद और उसके बाद से रसखान, यही तीनों का जो है वो खंड काव्य खंड है, वही तीनों का ही आएगा, इसी में से आएगा। ठीक है, तो कबीर का है साखिया व्यंजन शब्द, और ललद्यद का है वाक, और रसखान का क्या है सेवैया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साखिया का एमसीक्यू देखेंगे। इस जो फर्स्ट टर्म में यही तीन लेसन इसमें से आएगा काव्य खंड में से, और 2 लेसन आएगा उसमें से गद्य खंड में से। ठीक है, तो 2 लेसन तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी ये बच गया है, तो ये भी हम लोग का बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या साखिया देखते हैं, चलिए। मोको कहा दंदे बंधु मैं तो तेरे पास में, इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मोको, ठीक है, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तो मैं से तो इसी तरह आपको समझ में आ गया कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है कबीर दास के लिए, बी दिया है अहंकार के लिए, और सी डी दिया है भगवान के लिए, डी दिया है मनुष्य के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आया है, वो किन किन के लिए आया है, तो भगवान के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? यानी जो कबीर जी हैं उनके अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मंदिर में, जंगल में, आकाश में, प्रत्येक जीव की सांसों में। देखिए, ना ईश्वर जो है मंदिर में मिलेंगे आपको, ना जंगल में मिलेंगे, ना आकाश में मिलेंगे, ना पाताल में मिलेंगे। ठीक है, अगर दिल से आप मानते हैं ईश्वर को, सच्चे आप ईश्वर का प्रेमी हैं, तो आपके हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। ठीक है, एक हिंदी में कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, भगवान तो आपके हृदय में ही बसते हैं। लोग मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, और उनका मन साफ ही नहीं होता है, तो उससे उनको तीर्थ स्थल पर जाना वो क्या है, व्यर्थ है, वो कोई लाभ उससे नहीं है। मन आपका साफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक जीव की सांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। कबीर ने संत के लक्षण बताए हैं। कबीर जो है वो संत के क्या क्या लक्षण बताए हैं? ठीक है, तो देखिए, वह किसी एक मत को मानते हैं, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वह सभी मतों को मानता है। देखिए, जो संत के बारे में कवि ने बताए हैं, देखिए, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। यानी वो मोह माया ये सब चीज़ को त्याग कर केवल ईश्वर के ही भक्ति में लीन रहता है। ठीक है, जो ईश्वर के भक्ति में ही लीन रहता है, कबीर ने उन्हीं के संत का लक्षण बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? यानी जो मनुष्य हैं, अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है?
आंधी का यहाँ पे यही मतलब है। ये मतलब नहीं है कि जो आंधी आता है और जो भी झोपड़ा होती है या जो कमज़ोर घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब उखाड़ उखाड़ के तस मस करके चली जाती है। उस आंधी से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ज्ञान की बात हो रही है, तो ये है मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है। देखिए जब जो ज्ञान मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, जैसे देखिए कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको एक सांप ने बाइट कर दिया, आपको स्नेक एक आपको बाइट कर दिया है, तो आपको ज्ञान नहीं है कि हम इसका इंजेक्शन ले लेंगे तो उससे ही ठीक हो जाएंगे। तो आप किसी बाबा पास गए, वो बाबा ने आपको झाड़ा और झाड़ने से तो जहर उतरेगा नहीं और आपका फाइनली क्या हो गया, डेथ हो गया। तो आपको ज्ञान नहीं था इसलिए आपका डेथ हो गया। अगर आपको ये पता रहता है कि जब ने सांप बाइट किया है तो हम जाकर इंजेक्शन ले लें, तो आप तुरंत जाते और जाके एक इंजेक्शन ले लेते हैं नॉर्मली, और आराम से उसका जो जहर होता है वो इंजेक्शन दे दिया तो वो मेंटेन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो भ्रम थे वो क्या हो जाते, ज्ञान अगर आपके पास रहता तो ये क्या हो जाते, दूर हो जाते, ठीक है। माया मोह से छूटकर माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है, यानी जितना भी ऊपर दिए गए हैं ए बी सी, ये सारे के सारे सब सत्य हैं, ठीक है। जब ज्ञान का होता है तो ये सब का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की आदि आती है, ठीक है। चलिए, मानसरोवर डैश अनंत न जाहि, इस साखी में कौन सा अलंकार है। देखिए अगर आप अच्छे से अलंकार को नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको अच्छे से बता देंगे हम कि कौन सा अलंकार क्या होता है, उनके कितने भेद होते हैं। दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उनके कितने भेद होते हैं ये अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा ये अलंकार क्या होता है। देखिए तो ऑप्शन दिया है अनुयुक्ति, ठीक है, रूपक, सी में दिया है श्लेष, डी में दिया है उपमा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट हो जाएगा। अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, अतिशयोक्ति होता है, और इसमें अनुयुक्ति दिया है तो वही अतिशयोक्ति लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये ए वाला करेक्ट है इसका। आप लोग अतियुक्ति लिख लीजिएगा, अतियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसरोवर अनंत न जाहि, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। हंस परमात्मा और मानसरोवर मन का प्रतीक है, नो ये नहीं होगा। हंस जीव आत्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन का एवं शून्य विकार के अमृत कुंठ का प्रतीक है। सी है, हंस शून्य विकार का वे मानसरोवर परमात्मा की प्रतीक है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है, डी नंबर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया। जो कबीर दास जी है वो ज्ञानी और संत किसको बताएं। ये है जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बताइए, संत और ज्ञान उसी को कहेंगे जो केवल अपने ही संप्रदाय का ख्याल रखे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, ये भी नहीं होगा। जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, ठीक है, डी नंबर है। जो कठोर साधना में लीन रहता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर समुदाय के ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, ये एकदम करेक्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य कब महान कहलाता है, जो मनुष्य होता है वो कब महान कहलाता है। इसी तरह तो इसी तरह महान मनुष्य तो कोई बन नहीं जाता है, ठीक है। जैसे गांधी जी है, वो भी महान पुरुष हो गए। तो क्यों नहीं गांधी जी के तो जैसे बहुत सारे पुरुष थे, तो क्यों नहीं सभी को महान कहते हैं, क्यों नहीं सभी को अभी भी नाम लेते हैं। गांधी जी के नाम हम लोग अभी लेते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनके आदर्शों पर हम लोग चलने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो यही कवि है जो यही पूछ रहा है, जब वो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, देखिए जब ऊंचे वो कुल में जन्म लेगा तो वो महान हो जाएगा, नहीं। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्म उसका ऊंचा होना चाहिए भाई, हम तो यही जानते हैं। कर्म से जो ऊंचा रहता है, ठीक है, उसी को महान कहते हैं। बी देखिए, जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है ये। सी देखिए, जब वो अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, ये क्या बात हुआ जी, तो महान हो जाएगा, ये तो सबसे घटिया काम है। चलिए, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं, जब किसी व्यक्ति का देखिए किसी भी सांप्रदायिक में वो जन्म ले, लेकिन उनका कर्म ऊंचा होना चाहिए। भगवान जो राम थे, उनका क्या कर्म ही ना अच्छा था कि आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कबीर की रचना संकलित है, ठीक है। इनमें से कौन सी कबीर की रचना है जो कि संकलित है, ठीक है। तो देखिए, सुर सागर में, कबीर ग्रंथावली, सुर सारावली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। कबीर रास की रचना हमें लिखती है, क्या लिखती है कबीर रास की हमें रचना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, साखी के रूप में, शब्द के रूप में, रामायणी के रूप में, सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सत्य है, सभी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए, कबीर दास ने किए, क्या किए भाई, कबीर दास ने क्या किया, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक व आर्थिक दोनों नहीं, वो क्या किए थे, समाज सुधार के कार्य किए थे, समाज को उन्होंने सुधारने का कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कबीर दास जी क्या थे, कबीर दास जी बताइए। तो सगुन के उपासक, ये सगुन और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नासिक थे, निर्गुण के उपासक थे। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण के क्या थे, उपासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रामानंद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर दास के माता पिता का क्या नाम था, आप बता सकते हैं कबीर दास का माता पिता का क्या नाम था, नहीं बता सकते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। शेरू और सीमा, हरिया और हीरा, नीरू और नीमा, रामू और श्यामा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए सन 1999 में वाराणसी में, सन 1459 में प्रयाग में, सन 1393 में मथुरा में, 1430 में आगरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1999 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब दिया है काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि देखिए आपको कहानी पढ़ लेना है, पढ़ के क्या करना है, उसका आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए
देखिए ये क्या कर रहा है, मोको कहाँ ढूंढो बंधु मैं तो तेरे पास में। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कैलाश में, ना ही मैं देवालय में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना हिंदुओं की, ठीक है इसका हिंदी हो जाएगा, ना हिंदुओं की तीर्थ स्थान में, ना तो कौन किया कर्म में, ना ही योग वैराग में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कवि की, ना ही मैं कर्म कांड में हूँ, ना ही योग साधना में। ठीक है, खोजी हो तो तुरंत मिलियो, आप अगर खोजिएगा तो मैं तुरंत मिलूँगा। पल भर की तलाश में, यानी पल भर, तुरंत ही तत्काल ही मिल जाऊँगा। ठीक है, कि कबीर सुनो भाई साओ, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं सुनो भाई, सब श्वासों की श्वास में। ठीक है, तो इस कबीर कहते हैं कि सब सांसों की सांस में ईश्वर क्या है, व्यापक है। तो देखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं बताइए। देखिए ऑप्शन दिया है, मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश में, उपयुक्त सभी जगह। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, आप लोगों को तो पता है, लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, काबा में भी जाते हैं, कैलाश में भी जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर कहाँ रहता है बताइए। ईश्वर जो है वो कहाँ रहते हैं, मूर्ति में, काशी में, प्राणी के हृदय में या काबा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राणी के हृदय में। ठीक है, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते बताइए, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ, क्योंकि हम अपने अंत कारण को नहीं टटोलते, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। ये तो बिल्कुल नहीं होगा बी नंबर, इसका आशा ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, इसका भी आशा छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होगा। क्या आप लोग तीर्थ यात्रा करेंगे तो ईश्वर को ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगे ईश्वर आपको। चलिए डी नंबर देखते हैं, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अपने को हम लोग ज्ञानी अगर नहीं समझेंगे तो क्या ईश्वर मिल जाएंगे। हाँ, तो डी था ऑप्शन, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अगर हम लोग क्या ज्ञानी नहीं समझे तो हम लोग को ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे नहीं। तो जब तीनों को आशा नहीं है तो भाई हम लोग का आशा किस पे टिका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या वाक बच गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक और है, कबीर ने इस पद को किस बात पर जोड़ दिया है। जो कबीर है इस पद को किस बात पे जोड़ दिया है, मूर्ति पूजा पर, तीर्थ यात्रा पर, पीताम्बर धारण करने पर, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करने पर। बताइए कवि जो है वो किस पे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कबीर ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है, कि ईश्वर मूर्ति में है, ईश्वर तीर्थों में बसते हैं, ईश्वर काबा या कैलाश में है, उपयुक्त सभी का खंडन किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो लग रहा है हम लोग का वाक जो है वो अभी बच गया है, तो वाक को शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या तो ये होगा नहीं तो बायोलॉजी होगा। देखिए जिस तरह से मतलब हमको समय मिलता है तो फर्स्ट टर्म का मतलब सिलेबस कवर कर देंगे हम, मानिए तो 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम होगा ना उसके 10 दिन पहले सारे सब्जेक्ट का जितना भी MCQ है उसको सब इसमें क्या हो जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। अभी बहुत समय है, ठीक है, मतलब इस मंथ बाद ही लेगा, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से इसका तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एकदम फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।